हर 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 चलो, जय श्री राम। धन्यवाद। आज हमारे साथ मेनन जी हैं, जो काशी में जिन्होंने अच्छा समय बिताया है और मंदिरों के साथ में बहुत अलग प्रकार से इंटरफेस किया है। उसी के साथ में उन्होंने भारत भर अलग अलग प्रचार के द्वारा या अलग अलग पद्धति से लोगों से इंटरेक्ट करके लोगों की समस्या समझ के उसे उसका सॉल्यूशन प्रोविजन करने का एक बहुत बड़ा एक बीड़ा उठा। हैं कि एक ऐसे अभिनव कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हैं जिसकी कल्पना बहुत पहले किया होगा, लेकिन उसको जमीन में उतारने का काम, उसको उरेखने का काम, जिस तरीके से मंदिरों को कनेक्ट करने का काम संस्था द्वारा हुआ है और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का जहाँ पर यह मिला है, जिसमें जो हमारे चेयरपर्सन रहे प्रसाद लाड जी। प्रसाद का मतलब ही आप सब समझते हो। प्रसाद का मतलब है प्रभु साक्षात दर्शनम। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ में बैठे हैं, जिनका नाम का बहाव ही है कि भैया जो पर्वतों से के भगवान है, पर्वतों के भगवान है। इसका मतलब है पर्वतों का भगवान मतलब भगवान शंकर का कहीं ना कहीं वास होगा। तो वो भगवान शंकर का वास काशी में है और श्रावण का सोमवार है। ये अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंग यही काशी में है। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयिन्यां च महाकालम ओंकारेश्वर ममलेश्वरम परमल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंदे तु रामेश्वरम नागेशु द्वारकावने वाराणस्यतु विशेषम त्र्यंबकम गोमती तटे हिमालय तु केदारम घृष्णेशु शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि श्रायं प्रात पाटने सप्तजन कृत पापम स्मरणेन विनिश्यन्ति। जिसके स्मरण मात्र से जब पापों का नाश होता है। और ऐसे दिन, श्रावण के दिन में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब ऐसा व्यक्तित्व ऐसे चीजों को जब उरेखने का काम करते हैं। मैं कल हैदराबाद में था। मैं अपने आयोजकों को बताना चाहता हूं इस पूरे कार्यक्रम का जो जिस्ट है, मैंने उनको बताया। हमारे भारत के जो कल्चर मिनिस्टर हैं, मैंने उनको इस बात का भी उल्लेख किया कि मैं जब जाऊंगा तो वहां पे लोग मुझसे पूछेंगे, स्वाभाविक तौर पे वो जब पूछेंगे कि मैंने आपने क्या किया, और हमारे पास में मन में कुछ बातें होंगी कि जिसको हमको कर पाएंगे क्या। इस दोनों के बीचों में मैं आपको निश्चित ही आज मैं आपसे जुड़ा हूं, तो मैं पूरे जीवन के लिए जुड़ा हूं। तो मुझे आपकी सूचना और हमारा सोचना बंद, जो आपकी सूचना आएगी मैं सोचना बंद करूंगा, मैं उसी तरफ बढ़ूंगा। जैसे बीएसएफ बिस्तर संभालो फोर्स और सीआरपी चलते रहो प्यारे, मैं उसी दिशा में जाऊंगा जिधर आप दिखाएंगे, आपके काम को करके आऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपसे जब बात हो रही थी तो काशी नगरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमें बैक स्टेज बताई। हम लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अपने अपने प्रांत में, अपने अपने परिसर में
बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें शायद पता नहीं है या शायद अपने तक पहुंची नहीं है। हमें जो आप मठ के बारे में बता रहे थे और जिस तरीके से यहाँ पे अलग अलग मंदिरों की जो रचना है या हर घर में जिस तरीके से मंदिर है और आपकी जो वो सब पुरानी यादें थी, सो काशी नगरी को अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से देखते हैं। लोगों को केवल काशी तीर्थ के बारे में पता है, बट यहाँ पे जो साधु संत या यहाँ पे जो हुए हुए जो जो मुख्य संत हुए हैं, तो उनके बारे में आप जो मुझे कहानी बता रहे थे, आप एक ओवरव्यू देंगे? जो संत मल्टीपल जगह पे एक समय पे दिखे हैं और वो जो जो आप जो शेयर कर रहे थे, वो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उनसे शेयर करें। काशी ऐसी नगरी है, मैं आपको बताऊं, अभी ये 80 और वरुणा दो जगहों के दो नदियां हैं। 80 एक घाट नदी जहां से गंगा बहती है, वरुणा एक नदी, 5 कोसों में बसा हुआ जगह को हम वाराणसी बोलते हैं। वाराणसी के पहले इसका नाम बनारस था, उसके पहले काशी था, उसके पहले आनंदवन था। ऐसे अलग अलग नामों से काशी को मोक्षदाय, यहाँ पे जो यहाँ पर मरता है सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आप जब मोक्ष को प्राप्त होता है तो हम दक्षिण के बहुत से प्रांतों से लोग यहाँ पर आते थे, बंगाल से लोग आते थे। यहाँ पर मरने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मरना इतना आसान नहीं है, लोग इंतजार करते थे। आज भी बहुत से यहाँ पर जगह हैं जहाँ पर आप इन चीजों को देख सकते हैं। मैं आपको काशी के बारे में इतना बता सकता हूँ, जितने देश में प्रमुख मंदिरें हैं, जैसा मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का बताया, जैसे हमारी 9 दुर्गाओं के बारे में है, 10 हमारी महाविद्याएं हैं, इन सब जगहों के प्रमुख मंदिरें यहाँ काशी में मिलेंगे। 8 हमारे भैरव होंगे, ये सब हमको काशी में मिलेंगे। जितने भी बड़े संत हुए हैं, वो संतों का शंकराचार्य से लेके, तैलंग स्वामी से लेके, लाहिड़ी मोशाई से लेके, सबका संबंध कहीं ना कहीं काशी से रहा है। और यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में भी आप उठा करके देखेंगे, काशी इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठ दूसरा विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद तीसरा विश्वविद्यालय, बौद्ध विश्वविद्यालय यहाँ चौथा विश्वविद्यालय। तो जिस तरीके की शिक्षा आज नहीं अनंत काल से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रचना की को बनाया था, गांधी जी स्वयं उस समय थे, एक एक जगह से छोटी छोटी चीजों को लेकर जोड़ने का काम किया है। काशी आज नहीं अनंत काल से, काशी का अगर हम उठा करके देखेंगे, यहाँ पर बोलते हैं किसी संत को याद करना भाग्य है, तो संत हमको याद करे अहो भाग्य है, संत के यहाँ मेरा जाना परम भाग्य है। और यहाँ पर काशी में आना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। यहाँ ऐसे मंदिरों के, ऐसे जगहों पर, ऐसे लोगों के बीच में हम लोग बैठे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन बहुत से मूर्ख इन बातों को समझ नहीं पाते, ये बहुत बड़ा आज के दिन का दुर्भाग्य है, ऐसा भी मैं मानता हूं। इसलिए मित्रों, काशी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो ये एक ऐसी नगरी है, और जिन बातों को, जिन सपनों को हमारे पूर्वजों ने देखा था, जिन सपनों को हमारे बहुत पहले जिन लोगों ने देखा था कि इसको हम अगर और नीचे जाकर के छूते हैं, महर्षि अरविंद इस बात को कोट करते हैं कि 1836 जब रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ, उस समय से देश में परिवर्तन की लहर शुरू हुई, और ये एक युग के बाद में दिखेगा। 1836 हमने नहीं देखा है। एक युग आप सब जानते हो 175 होता है, 1836 में 175 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 2011। 2011 हमने भी देखा है, यहां बैठे सब लोगों ने देखा है। 2011 के बाद आप उठा करके देश में जो परिवर्तन शुरू हुए, 2014 में देखे कि 2014 के बाद में कैसा परिवर्तन आया है। यहां के सांसद हुए, सांसद होने के बाद में मुझे शिकागो जब हमारे विवेकानंद जी गए, मैं उसके डेट भी लेके आया हूं, कब कब गए। और 125 वर्ष के बाद जब हमारे यहाँ के सांसद शिकागो गए, और उन्होंने जब वहाँ पर जा करके जब अपनी बात को बोला, तो आप उठा करके देखिए हम लोग जिस तरीके से परिवर्तन को अब महसूस कर रहे हैं,
इसी बात को स्वामी विवेकानंद आगे लिखते हैं कि 17वीं शताब्दी फ्रांस की, 18वीं इंग्लैंड की, 19वीं यूरोप की, 20वीं यूएस की, वो आगे लिखते हैं 21वीं शताब्दी भारत की होगी। अगर वह भारत की होगी तो किसके द्वारा होगी? तो हो यहाँ बैठे हुए जिस तरीके का आप सब धर्म के क्षेत्र में, जिस तरीके से मठ मंदिरों के क्षेत्र में जिस तरीके का बदलाव हुआ है, छोटे छोटे बड़े बड़े, मैं आपको बड़े मंदिरों के जिन 150 मंदिरों को कल्चर मिनिस्ट्री ने अभी मदद जी, आप किया। बता रहे थे कि अभी 150 मंदिरों को कल्चरल मिनिस्टर ने आउट ऑफ द वे जाके मदद सीधा किया। मेरे पास तो मंदिरों की लिस्ट है। ये एक पॉइंट मैं इनकी जानकारी के लिए कह रहा था, और हमारी 2 दिन से बातचीत हुई है जिसमें हमने बात की कि छोटे मंदिर हैं, छोटे मंदिरों को गवर्नमेंट किस तरीके से मदद कर रही है, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा रहा है, या इस एक प्रकार से उसको दत्तक किस तरीके से लिया जा रहा है। तो अब मेनन जी से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि 150 मंदिर हैं, उसकी लिस्ट है, यहाँ पे सूची है और एक ओवरव्यू है। मैं आपको बताऊं, इतना सब होने के बाद भी, सरकारी व्यवस्था के साथ में भी होने के बावजूद भी, ये जो हमारा जो काम है, जब तक समाज का इसमें समावेश नहीं होगा, हम सब एक दूसरे के साथ में हाथ पकड़ करके नहीं चलेंगे। जिसको हम टीम वर्क करते हैं, जिस बात की आपने शुरुआत की है, निश्चित ही मुझे लगता है कि जिन चीजों को मैं देख पा रहा हूं, आने वाले समय में हम सब मिलकर के एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करेंगे और एक अच्छे काम को कर पाने में हम सहायक होंगे। जैसे मुझे लगता है, मैं बहुत से मंदिरों में जाता हूं, मैं मध्य प्रदेश का संगठन महामंत्री था, मेरे को कुंभ मिला करने के लिए। मैं कुंभ के लिए, इलाहाबाद का कुंभ बड़े स्थान पर होता है, लेकिन उज्जैन का कुंभ छोटे स्थान पे होता है। उज्जैन के कुंभ के पहले मैं महाराष्ट्र में गया, नासिक कुंभ को देखने गया। नासिक में मेरे मध्य प्रदेश के दीपेंद्र का, हमारे कलेक्टर थे मध्य प्रदेश के, मैं उनको देखा, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, प्लास्टिक को जीरो किया, है ना, प्लास्टिक वे, है ना, प्लास्टिक जीरो किया। हम कैसे करके कर सकते हैं? कुंभ के लिए कोई लेटर नहीं लिखा जाता, कोई उसका निमंत्रण नहीं है, उसका निमंत्रण अपने आप ही चला जाता और एक साथ सब लोग आ जाते हैं। एक छोटे से शहर में, नासिक जैसे जगह में, नासिक से भी छोटा शहर उज्जैन है, आप उज्जैन, नासिक से भी छोटा, नासिक में 2 स्थानों पर है और उज्जैन में एक छोटे स्थान पर। उस जगह पर इतने लोगों का इकट्ठा होना, एक साथ में आना, स्नान करना और निकल जाना, ये इसका प्रबंधन कौन करता है? इसका प्रबंधन ऊपर वाला करता है, ऐसा मुझे लगता है। इसका निमंत्रण कौन देता है? इसका निमंत्रण ऊपर वाला ही सबको देता है, इसलिए मुझे लगता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का आप सब बड़े लोग, आप लोग जानते हैं, अभी मैं बात कर रहा था बिजनेस मैनेजमेंट, कहाँ से पढ़े, बड़े बड़े संस्थानों के नाम, उसके बाद में आजकल अन्यत्र बहुत से मैनेजमेंट आए, उसी में अभी कुछ आगे बढ़े तो मेडिकल मैनेजमेंट भी आया, जो हॉस्पिटलों की व्यवस्था को देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है निश्चित ही मंदिरों के का प्रबंधन करने के लिए भी, मंदिरों की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, हर चीजें अच्छी हो, पूरे लोगों का वो, हम लोग इसको क्राउड नहीं बोल सकते हैं, ये हमारे भक्त हैं। क्राउड तो ऐसे टपक पड़े और आ गए, ये तो हमारे भक्त हैं, हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारे मंदिरों के लिए हैं। इनको कोई हम लोगों का इस तरीके से आना, ये अपने आप में मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में इस दिशा में भी हम लोग सोचेंगे तो हम एक बहुत अच्छा दिशा तय कर पाएंगे, ऐसा में मुझे लगता है। जी धन्यवाद। ऑन दैट नोट आई थिंक एक मेजर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर शासन अपने हिसाब से आगे बढ़ के, हम सारे जो बड़े छोटे मंदिर हैं उनको अगर सपोर्ट करने की एक मनसा रखता है और मार्गदर्शित कर रहा है, सो हमारी जो एक बड़ी क्वेरी थी कि क्या करें, कहाँ जाएं और किस प्रकार से हैंड होल्डिंग हो, तो वो एक बड़ा इशू इस माध्यम से एक क्लैरिफिकेशन आ रहा है। जब हम लोग लोगों से मिलते हैं, यहाँ पे मिल के मेनन जी के माध्यम से, यहाँ पे वो आज रहेंगे हमारे साथ, इंटरफेस भी होगा ऑन 1-to-1 बेसिस, और उसी के साथ से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ इन सारे मंदिर न्यासों के रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कि
जो अलग अलग कल्चरल इनिशिएटिव्स हैं, अलग अलग डिवोशनल टूरिज्म स्पिरिचुअल इनिशिएटिव्स हैं, और अपने अपने मंदिरों के ASI रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, लीगल रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं। तो उसको आप इन अ मिनट फ्रॉम नाउ अगर आप सम अप करें कि हमें क्या करना चाहिए जिसके चलते हम वो कंक्लूसिव एफर्ट तक पहुंच सकें। हाउ डू वी ड्राइव आवर थिंग्स फर्दर and address it to those people so that we will get a conclusive outcome and our temples would be secured and prosperous in every aspect. मंदिरों के पास में मैं जिन जगहों पे मैं यहाँ काशी में लंबे वर्ष रहा, यहाँ का एक तिलभंडेश्वर मंदिर है, जैसे ऐसा बहुत से मंदिरों में जाता हूँ। समाज में अलग अलग, जैसे समाज में कुछ आप जैसे अच्छे लोग हैं जो एक अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है एक असुरी शक्तियां भी हैं। वो असुरी शक्तियां क्या, उनका ये मंदिरों की प्रॉपर्टी पे उनकी नज़र है, चीज़ों पे नज़र है, कैसे पकड़ना कैसे करना। तो ऐसे समय में अपनी चीज़ों का कैसे ये हो जाए, हम लोग अगर टीम बना करके हम लोग काम करेंगे और सरकारी व्यवस्था से संबंधित जो चीज़ें हैं वो बहुत ही घुमावदार न हो करके कैसे वो मदद कैसे पहुंच जाए। कल मैं यहाँ आ रहा था तो मैं किशन जी के साथ में, मैं वो हमारे तेलंगाना के अध्यक्ष हुए हैं, मैं उनका इंचार्ज हूँ, तो मेरा रोज ही का मिलने जुलने का क्रम है। और मैं उनको बताया कि मैं काशी जा रहा हूँ और जा रहा हूँ तो मुझे ये सब यहाँ पे चीज होंगी। बहुत बड़े अच्छे उद्देश्य के साथ में ये सरकार काम कर रही है। और एक एक मंदिरों को काशी में जो आप आए हैं, काशी विश्वनाथ दर्शन किए हैं, मैं काशी विश्वनाथ का आज बहुत समय पहले भी मैंने देखा है, उज्जैन का मंदिर आकर के देखिए। अब यहां पे बगल में विंध्याचल देवी का मंदिर आप देखिए। हर मंदिरों की जिस तरीके से व्यवस्थाएं अब जो है ठीक लोगों की नजर, आप जैसे लोग आ जाने के कारण बहुत सी लोगों की नजर आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजें अच्छी होने की ओर है, हम पॉजिटिव दिशा में हम सोचें। और जहां अपना काम कहीं है तो मैं आपके साथ में हूं साहब, मेरा आप उपयोग करो साहब। मैं छोटे से अंश से मैं इस यज्ञ में मैं आहुति दूंगा, है ना। तो मुझे लगता है कि जो मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा, कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट कराऊंगा। अच्छी बात है ना। जो सरकार की जो व्यवस्था है उनसे कहीं कनेक्ट करेंगे, कोई भी आएंगे आपके मार्फत आप हमको भेजिए। मैं दिल्ली रहता हूँ, बढ़िया है ना। सो ऑन दैट राउंड ऑफ अपलॉज, अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज मेनन जी। जी धन्यवाद। जी जी। मैं आग्रह करूंगा हमारे हॉस्पिटल, मैं मनीष मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि कृपा करके आप एक मिनट स्टेज पे आ जाए। और अब आइए मनीष मिश्रा जी आइए। मैं प्रसाद लाड जी नमस्कार से भी मनीष जी। रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज स्टेज पर आएं। हाँ जी हाँ जी।